कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं वेद प्रकाश गंगवार हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक ऐसी वीडियो के साथ जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में पहली बार बैठने जा रहे हैं और बहुत से साथी ऐसे हैं जो पिछली बार या उससे पहले भी सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो साथी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना अभी तक स्टार्ट ही ना किए हैं, उन दोनों प्रकार के साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक डायरेक्ट मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम जो है पिछली बार 2021 से ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। पिछली बार भी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था और कई सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो अलग अलग टाइप्स के पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, सीटेट का केंद्रीय स्तर की परीक्षा है ये। तो कई सारे स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो सबसे खास चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से पास किया जाए ताकि हम अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकें। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटजी तो हमारी ये है कि किस तरीके से हम 120 प्लस नंबर इस एग्ज़ाम में ला सकें कम तैयारी के साथ। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है अन्य वनडे एग्ज़ाम्स की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पेडागोजी के आते हैं और एक सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो आपके कॉन्टेंट से आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कम तैयारी में भी सीटेट को कम समय में अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो बच्चे थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि पहले से तैयारी कर रहे हैं, 10, 15, 20 दिन, एक महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो की सहायता से अपने नंबरों को 120 प्लस तक कैसे लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि समय कम रह गया है, यानी कि 7-8 दिन रह गए हैं हमारी तैयारी के लिए, और 6-7 दिन के बाद हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पेपर्स होंगे उन सारे पेपरों को देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारी स्ट्रेटजी समझ लीजिए इस पेपर के लिए है क्या। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो साथी न्यू है, बिल्कुल फ्रेशर है, यानी कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो समझ लें। एक तो पहला होता है आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी, तीसरा होता है मैथमेटिक्स, और चौथे सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश या संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करना होता है। ठीक है, और 5वें नंबर पे आता है एनवायरनमेंट। हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, यानी कि 1 to 5। ठीक, 1st to 5th तक। ठीक, कक्षा 1 से 5 के स्तर की परीक्षा है ये। ठीक है, पेपर 1st की बात कर रहे हैं। पेपर 2nd में भी सब्जेक्ट्स का यही क्रम रहता है, लेकिन वहाँ पर आपका विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के अनुसार जो है थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में देखिए, नंबर 1 CDP आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से आपके 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, वो 30 प्रश्न आपके 15 + 15 में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे हिंदी। हिंदी के भी आपके 30 प्रश्न आते हैं, वो 15 और 15 में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश या पद्यांश से आते हैं। ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो पेडागोजी से आते हैं। ठीक, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 30। दूसरे नंबर पे मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स में भी आपके 30 प्रश्न आते हैं, जो 15 और 15 के रेशियो में डिवाइडेड होते हैं। 15 क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर हल करने वाले होते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें आपको मापन, यानी कि आप मार्केट जा रहे हैं, कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं, बहुत सारा सामान आपने खरीदा, दुकानदार को कितने रुपए दिए, कितने आपके पास शेष बचे हैं, या कितने आपको वापस मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। लीटर, किलोलीटर, चाल, समय, दूरी, भिन्नों से संबंधित, आरोही अवरोही क्रम में लगाना, स्थानीय मान की समझ, बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं 15। और 15 क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो आते हैं पेडागोजी से। ठीक है, इसके बाद आपने संस्कृत या इंग्लिश में से किसी एक भाषा का चयन किया होगा। यहाँ से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं, जो 15 और 15 में डिवाइडेड होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश से आते हैं। ठीक है, और 15 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो पेडागोजी से आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एनवायरमेंट स्टडीज, यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण से भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो 15 और 15 के रेशियो में होते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके सीधे कंटेंट से होते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सी गैस है, ठीक है, या कौन सा अपघटक है, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर वायुमंडल से संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है। आपके समाज में
घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न हो सकता है, और 15 क्वेश्चन आपके होते हैं वो सीधे तौर पर पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, इसके बाद टोटल देखिएगा प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 150, यानी कि पूरे पेपर में आपके 150 प्रश्न हो गए, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके हो गए कंटेंट से और 75 क्वेश्चन हो गए आपके पेडागोजी से। ठीक, तो जो 75 क्वेश्चन आपके कंटेंट के हैं, हल करने वाले हैं, इनको भी हम बताएंगे आप किस तरह से हल करना है। और अभी हम लोग बात करेंगे 75 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी के आ रहे हैं, इन्हें किस तरीके से हल करना है। ठीक, देखिए ऑनलाइन एग्जाम है और समय जो है आपका वो 2.5 घंटे का समय है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। तो 150 प्रश्न 2 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया 150 मिनट। ठीक, तो 150 प्रश्न 150 मिनट में आपको हल करने हैं। चूंकि ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पेपर जो है थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, अपठित गद्यांश या पद्यांश से भी आपको प्रश्न छांटने होते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में वक्त लगता है। तो देखा जाए तो 2.5 घंटे का समय मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स के लिए कम पड़ जाता है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए समय पूरा भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए समय कम पड़ जाता है। तो आपके लिए सबसे खास चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा लगाना है। यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करना है, ताकि आप लोग 150 प्रश्नों तक पहुँच जाएं। अन्यथा की स्थिति में आप 150 प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर आपका सही हो गया तो। तुक्का लगाने का भी थोड़ा सा एक मेथड है, जिसे मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यार देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे इस एग्जाम को किस तरह से लेना है हमको। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस पेपर को देंगे। एक वो स्टूडेंट्स जो ओल्ड हैं और एक न्यू है, यानी कि ओल्ड स्टूडेंट्स पहले भी कोई एग्जाम दे चुके हैं सीटेट का। ठीक, यानी कि 2021 वाला उन्होंने ऑनलाइन मोड में दिया होगा, क्वालिफाई हुए भी होंगे, क्वालिफाई नहीं भी हुए होंगे, तब भी आप लोग हो सकता है कि सेकंड टाइम दे रहे हो। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 2019 से पहले ऑफलाइन जब सिस्टम चलता था तो उस समय भी एग्जाम दिए हों, तो उस समय भी आप एग्जाम दिए होंगे, यानी कि तजुर्बा आपके पास होगा। ऐसे ओल्ड स्टूडेंट्स और जो न्यू फ्रेशर जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी हो रही होगी, थोड़ी सी घबराहट सी हो रही होगी कि किस तरह से एग्जाम होगा, और ऑनलाइन मोड में एग्जाम है तो थोड़ा सा भाई टिपिकल तो है ही है। ठीक है, तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक, पढ़ना क्या है, देखो भाई समय रह गया है कम, आपको 7-8 दिन रह गए हैं आपका एग्ज़ाम शुरू होने में। हो सकता है किसी बच्चे का एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में, यानी कि 10-12 जनवरी के बाद स्टार्ट हो। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा 15-20 दिन का समय मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो समय बहुत कम है। तो आपको पढ़ना क्या है, आप लोग मार्केट में जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी किताबें मिलेंगी, जिसमें आपको भर भर के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, वहाँ से मिलेंगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में। लेकिन इतना सारा पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको थोड़ा सा कम पढ़ना है। तो क्या करें, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगर नोट्स बना रखे हैं, तो वो लोग अपने तो नोट्स से तैयारी करें। ठीक है, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस वाइज हो, क्वेश्चंस वाइज ही पढ़ना है, थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस वाइज पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जितना भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उतना ही क्वेश्चनों को हल करने का मेथड आपको समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप मार्केट में जाएंगे, आपको अलग अलग प्रकाशन की किताबें मिल जाएंगी, जिसमें एक यूथ प्रकाशन भी है। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन। तो यूथ पब्लिकेशन की सीटेट की प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है, जिसमें 2021 का जितना भी ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ है वो सारे पेपर्स आपको मिलेंगे। उसमें आप लोग क्या करें, उन सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को एक दिन में 2-2 सेट पढ़िए। उसमें लगभग 20-22 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, 2-2 3-3 सेट पढ़िए एक दिन में, तो आप उसे 7-8 दिन में उस किताब को खत्म कर देंगे। तो जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, हल करने का मेथड उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ें, उसमें उसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, उस एक्सप्लेन को पढ़ें। ठीक, दूसरी चीज़ सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में एक आपका ऐसा भी सब्जेक्ट होगा जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन स्तर पर भी रहा हो, या जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। तो उस सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम देखिए। जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ नहीं आता, उस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चनों को अधिक से अधिक पढ़िए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट्स में आपके जो 15+15 का रेशियो है, यानी कि 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन हल करने वाले, तो उन हल करने वाले प्रश्नों के लिए मैथमेटिक्स की आप हमारी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, और जो हिंदी के हैं, हिंदी के जो पैराग्राफ हैं,
तो आपके लिए आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो वहाँ आपको हिंदी के बहुत सारे अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए हुए होंगे। ऐसे ही संस्कृत और इंग्लिश के बहुत सारे अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए हुए होंगे। उनमें आए हुए गद्यांशों को लगा लीजिए, वही सारे आप पढ़ लीजिए, वहीं से आपको मिल जाएगा। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं सीटेट में, क्योंकि सीटेट एक अलग टाइप से ही पेपर आता है। फिर भी आप उनको पढ़ेंगे तो आपको एक बेस मिलेगा, आपको तैयारी करने का एक कह लीजिए कि सीढ़ी मिलेगी, जिस तरह से आप क्वेश्चनों को पकड़ने के लिए मजबूत तरीके से आप स्टैंड कर पाएंगे। आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे किस तरह से आपको पैराग्राफ को हल करना है, कैसे क्वेश्चन आपको छांटने हैं। हालांकि मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से संस्कृत का गद्यांश या पद्यांश कोई आता है तो वहाँ से आप क्वेश्चन कैसे छांटेंगे, हिंदी का कोई गद्यांश पद्यांश आता है तो आप क्वेश्चनों को कैसे छांटेंगे, वो मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए या आए हुए पुराने पेपर्स को पहले पढ़िए, उसके बाद उन्हीं को लगाइए। ठीक है, तो ये भी सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ऑफलाइन मोड में पेपर को हल करेंगे, यानी कि मार्केट से आपने कोई प्रैक्टिस सेट ले लिया, उस प्रैक्टिस सेट को आप हल करना शुरू करेंगे तो ऑफलाइन मोड हो गया। ऑनलाइन मोड में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग देखिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच के, पेपरों के फ़ोटो खींच के एक PDF तैयार कर लीजिए। ठीक है, उस PDF से समय का बिल्कुल अलार्म लगा के, 2.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है, आप वहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट का अलार्म सेट कीजिए। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट का 2 घंटे 20 मिनट का अलार्म सेट कीजिए और पूरे पेपर को आप लोग PDF बनाकर मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा लीजिए और मोबाइल से ही उसे हल करिए। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और एक रफ कागज ले लीजिए जिस पे आप लिखते रहिए, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, पाँचवें का A, छठे का B। इस तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर लिख लीजिए, बाद में अपनी उत्तरमाला से उसको मिला लीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक ये तरीका है ऑनलाइन आपकी तैयारी करने का। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था, टाइम का मैनेजमेंट जब भी होगा जब आप 2 घंटे 20 मिनट में आप घर पर पेपर को लगाएंगे, तभी वहाँ आप 2.5 घंटे में पेपर को लगा सकते हैं। ठीक, पहली चीज़ ये है कि चाइल्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, इन दोनों को 20 + 20 यानी कि 40 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करिए। ठीक है, हर कंडीशन में चाइल्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, इन दोनों को आप 40 मिनट में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हिंदी, मैथमेटिक्स और संस्कृत या इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश या संस्कृत में से जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, यहाँ जो आपका थोड़ा समय बचेगा वो इन तीनों में आप समय खर्च करके, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है लंबे लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, उसमें से क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन आपको हल करने वाले मिलेंगे, संस्कृत या इंग्लिश में भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पैराग्राफ में ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो यहाँ समय की बर्बादी होगी। तो इसलिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में से समय को बचाकर यहाँ खर्च करने का प्रयास करिए, तो आप शायद बहुत अच्छी तरह से पेपर को हल कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं आपकी बेस्ट 3 ट्रिक्स जो आपको बहुत कम समय में आपको अच्छे नंबर दिला सकती हैं। सबसे पहली चीज़, प्रश्न 150 हैं, 75 हल करने वाले हैं, 75 हैं पेडागोजी के। अब जो 75 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं उनमें आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे चारों ऑप्शन आपके सही हैं, आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोई भी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, फिर भी आपको कौन से विकल्प का चयन करना है ये सारी चीज़ें आप समझ लो। पहली चीज़ ये है कि बच्चे को सम्मान देना है। ऐसा कोई भी विकल्प आ जाए जहां बच्चे के बारे में कोई भी निगेटिविटी बात की जा रही है, उसको दंड दिया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, ऐसे किसी भी विकल्प का चयन आपको नहीं करना है। ठीक है, बच्चे को सम्मान देना है। बच्चा जो होता है वो सृजनात्मक होता है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को वो देखना चाहता है, उसकी जिज्ञासा होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि विकल्प का केंद्र बिंदु बच्चा होना चाहिए। किसी भी ऐसे विकल्प का चयन ना करें जहां उस बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर नहीं माना गया है। ठीक है, किसी भी ऐसे विकल्प का चयन ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही सोच के बैठेंगे कि बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो उसको हम 2-4 थप्पड़ जड़ दें या उसको दंड दे दें, उसको खड़ा कर दें, क्लास में सीट पे खड़ा कर दें, हाथ ऊपर करवा दें। ठीक है, इस तरह की किसी भी निगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है। बच्चा जो होता है बहुत ही मासूम होता है, तो उसको बहुत से प्यार से समझाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जो बच्चे की प्रति निगेटिव भावना रखता हो तो उस ऑप्शन का चयन आपको नहीं करना है। पहली ट्रिक तो भाई यही है हमारी। ठीक है, बच्चे का सम्मान करना है, बच्चा ही केंद्र बिंदु होता है और उससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में बच्चे के प्रति पॉजिटिविटी दी गई होगी, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 100% आप मान के चलिए कि वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या है,
कुछ शब्द मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ जो आपको ऑप्शन में मिलेंगे तो समझ लीजिए वही ऑप्शन सही है, और कुछ नेगेटिव ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ऑप्शन में मिलेंगे तो समझ लीजिए वो वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, उसे कट कर देना है। ये ट्रिक नंबर 2 है। ठीक, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले 2 टाइप्स के शब्द हैं। नेगेटिव वाले शब्द का मतलब है ऐसा कोई भी विकल्प जहां केवल केवल आ जाए कि केवल इसी तरह का कार्य कर सकता है, केवल इसी तरह के उपाय हो सकता है, इस तरह का जहां केवल शब्द आ जाए उस विकल्प को बिल्कुल काट दीजिए, वो बिल्कुल गलत होता है। दूसरी चीज, ऐसा ऑप्शन जहां लिखा हो मात्र ही, केवल एक ही बच्चा ऐसा कार्य कर सकता है, केवल लड़कियां ही ऐसा कार्य कर सकती हैं, केवल लड़के ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं, तो मात्र लड़के ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो ही और मात्र वाला कोई ऑप्शन आता है तो वो बिल्कुल गलत है, उसका विकल्प का चयन आपको नहीं करना है। ठीक, हतोत्साहित करने वाला कोई भी विकल्प हो, जहां बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा हो। हतोत्साहित का मतलब होता है किसी बच्चे का मनोबल गिराना, अगर उसको आप मनोबल गिरा देंगे तो वो आगे नहीं सीख पाएगा, तो ऐसा कोई भी विकल्प है तो उसका चयन आपको नहीं करना है, वो विकल्प बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, बच्चे को कहीं भी कठोर दंड दिया जा रहा है या कठोरता का पालन किया जा रहा है या कड़े प्रतिबंध उसके ऊपर लागू किए जा रहे हैं, ऐसा विकल्प बिल्कुल गलत होता है। बच्चे को सजा देने वाला, बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है उसको अध्यापक सजा दे दें तब वो जल्दी सीख जाएगा, उसकी माता पिता से शिकायत कर दें, प्रिंसिपल से शिकायत कर दें, ठीक है, अन्य बच्चों के सामने उसे दंडित कर दें, ऐसा कोई भी विकल्प अगर दिया गया है तो वो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, बच्चे को सिखाते समय रटाना नहीं है, रटाने से संबंधित सारे ऑप्शंस गलत होते हैं, तुरंत उसे गलत करना है। व्याकरण, बच्चे को प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि व्याकरण वाले भी कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं प्रश्न के अनुसार सही भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो व्याकरण से रिलेटेड होगा वो बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा व्याकरण का महत्व नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, ऐसे शब्द अगर किसी ऑप्शन में प्रयोग हो रहे हैं तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। जैसे प्रोत्साहन, कोई भी ऑप्शन जहां बच्चे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको सिखाने के लिए नई नई टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ऐसे ही विकल्प का चयन करें। दूसरी चीज़ है सृजनात्मक, बच्चा जो होता है सृजनात्मक होता है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है, विचार करता है, तो सृजनात्मकता से संबंधित अगर कोई ऑप्शन दिया जा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों की सामूहिक चर्चा के बारे में बात की जा रही है, चर्चा वाला कोई ऑप्शन आ जाए बिल्कुल सही होता है, ऐसे ही ऑप्शन को आपको सही करना है। अवसर, बच्चे को बहुत सारे अवसर देने की बात की जा रही है, ठीक है, उसे नई चीज़ों को सीखने के अवसर, नए तरीके से प्रश्न को हल करने के अवसर, ठीक है, या अध्यापक कई सारे अवसर दे रहा है किसी कार्य को करने के लिए, तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। कारण का पता लगाना, ऐसे प्रश्न बहुत सारे आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे कि जैसे कोई बच्चा बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है, बार बार गलतियाँ कर रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय होगा, तो कारण का पता लगाना, उसका कारण पता लगाइए, उसके बाद उसके लिए एक समुचित कोई प्रबंध कीजिए ताकि बच्चा जो है इस तरह की गलतियां ना करे, तो कारण का पता लगाने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, गतिविधि से संबंधित, कई सारे बच्चे सामूहिक गतिविधियां करते हैं, ठीक है, अकेली कोई गतिविधि हो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, लेकिन सामूहिक गतिविधियों से संबंधित कोई ऑप्शन दिया है तो वो बिल्कुल सही होता है। और अर्थपूर्ण तरीके से किसी प्रश्न को हल करने का मेथड अगर किसी ऑप्शन में दिया गया है, अर्थपूर्ण तरीके से बच्चे को सिखाया जाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। तो ये इतने सारे शब्द मैंने आपको दे रखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं। आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, आप लोग चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपको और भी सारी वीडियोस बता दूंगा और सारे ऐसे शब्द बता दूंगा जो बिल्कुल ऑप्शन में दिए होते हैं, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, इसके बाद एक अंतिम ट्रिक आती है हमारी, अगर आपको इन सारे मेथड्स से ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो फिर आप लास्ट स्ट्रेटजी क्या अपनाएंगे प्रश्न को सही करने की। ठीक है, प्रश्न में पूछे कि कौन सा विकल्प सही है, ऐसा कोई प्रश्न आया जहां उसने पूछा कि कौन सा विकल्प सही है, या आपको ढूंढना है कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। किसी प्रश्न को उन्होंने दे दिया और कहा कि बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो आप ये ढूंढो कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 ऑप्शन आपने हटा दिए बच्चे, 2 ऑप्शन, उन 2 ऑप्शन में जो ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है, जो ज़्यादा पॉजिटिव हो और बच्चे के प्रति जो है उसके जो है बच्चे को और
ऊपर बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चे की वृद्धि में, बच्चे को सिखाने में जो सहायक लगे वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आप नेगेटिव विकल्प को ढूंढ दीजिए कि ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो फिर यही वाला बचा, बस वही ऑप्शन आपका सही होगा। ये भी मेथड आपका फेल हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर लास्ट मेथड ये है कि सबसे लंबे और पॉजिटिव वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि 4 ऑप्शन ये होंगे, चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन सबसे लंबा लिखा हुआ हो, मतलब ठीक है, छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सबसे लंबा 2 या 3 लाइनों में लिखा हुआ होगा। अगर वो वाला ऑप्शन है और साथ में उसमें पॉजिटिविटी दी गई है, ठीक है, यानी कि विकल्प पॉजिटिव है, बच्चे के प्रति पॉजिटिव भावना वाला विकल्प है, पॉजिटिव भाव वाला विकल्प है, उसका सेंस जो है वो पॉजिटिव है और सबसे लंबा है, तो वही विकल्प 100% सही होगा प्रश्न का। ठीक है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप वही लगा दीजिए, बिल्कुल सही होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं किसी भी प्रकार की, तो आप प्रश्नों का चयन अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने भाव के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में आपको बच्चा ही रखना पड़ेगा। तो ये सारे मेथड थे आपको कम समय में पास करवाने के। अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, और मेहनत मैंने भी की है इस वीडियो को बनाने के लिए, आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए। अगर आपको वास्तव में सही लगा हो कि इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो ऐसे ही देता रहूँगा। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।